नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र गौतम आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा 247 में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल से देख ही रहे होंगे, आज का टॉपिक है आपका 15 डे स्ट्रेटेजी ऑफ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन। मैं और मेरे साथ अतुल सर हैं, जो आपकी 15 डेज की स्ट्रेटेजी, किस तरह से आपको पेपर के स्ट्रेटेजी प्लान करनी है, उस स्ट्रेटेजी को लेकर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं आपके सामने। तो किस तरह से आपको टैगल करना है, बाकी की कितना टॉपिक आपको, कितना समय किस टॉपिक को देना है, कितना आपको किस तरह से किस पोर्शन को अटेम्प्ट करना है, तो उसके लिए सर 4 बार सीपीओज में सेलेक्टेड है। इनको अच्छी तरह से पता है कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको कुछ कितने पोर्शन को अटेम्प्ट करना है। तो सर आपको पूरी तरह से जानकारी देंगे, तो सर स्टार्ट करिएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं अतुल शर्मा आप सभी का परीक्षा 24 में स्वागत करता हूं। अब दोस्तों बात है, जैसे कि दिल्ली पुलिस सर ने बताया कि दिल्ली पुलिस की 15 डेज स्ट्रेटेजी हमको डिस्कस करना है। तो आप सभी लोग वैसे जानते होंगे कि सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, आपके जो परीक्षा में आने वाले सब्जेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो देखो 15 डेज स्ट्रेटेजी में क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो ध्यान देना है वो सबसे पहले आप एक सीक्वेंस बनाएंगे। जैसे सीक्वेंस कैसे बनाएंगे, अगर जैसे मैं बात करता हूं दोस्तों, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं बात करता हूं जैसे आपके सब्जेक्ट्स के बारे में। तो देखो अभी आप जैसे सभी लोग जानते होंगे, जब दिल्ली पुलिस के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी लोग जानते होंगे कि सब्जेक्ट्स क्या क्या है। जैसे अगर मैं बात करता हूं रीजनिंग की, सबसे पहला जो सब्जेक्ट है और जो कि मेन पॉइंट है कि रीजनिंग क्यों मैंने मेन पॉइंट बोला, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा आपकी मेरिट को एक तरह से बूस्ट करेगा, यानी बैकअप देगा आपको पूरी तरीके से। ठीक है, तो रीजनिंग के जो यहां पर क्वेश्चंस आने वाले हैं वो है 25। ओके, आफ्टर दिस अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथ्स के आने वाले दोस्तों आपके यहां मैथ्स से क्वेश्चन आने वाले हैं 15। ओके, अब इसके बाद फिर यहाँ पर कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर आने वाला है आपका ओनली 10 मार्क्स का, ओनली 10 मार्क्स का। इसके बाद फिर बाकी जो बचता है वो हो गया 25 और 25 देन 50, और बाकी जो बचा वो है जीएस। अब जीएस में क्या है दोस्तों, देखो जीएस में तो आपको सबसे पहले आप करंट अफेयर्स पे ध्यान देंगे। मेनली जो जितना ज्यादा करंट अफेयर्स को सही तरीके से करेगा, कम से कम आप जनवरी से लेकर अब तक का करंट अफेयर्स एक भी क्वेश्चन छूटे ना, वो उस तरीके से आप प्रिपेयर करो। ओके, अब देखो इसके बाद बात करते हैं हम रीजनिंग की। तो देखो रीजनिंग के कुछ ही टॉपिक्स होते हैं। देखो मैंने अभी आपको बताया कि ये सब्जेक्ट्स वो हैं जो आपको बूस्ट करेंगे, आपके स्कोर को बूस्ट करेंगे, यानी बूस्ट अप बोल सकते हैं इनको, बूस्ट अप। ठीक है, अब देखो बूस्ट कैसे करेंगे, उसके लिए देखो जिसका मैथ्स और रीजनिंग एकदम सही तरीके से फिट है, फिट का मतलब यह है कि देखो मैथ्स में और रीजनिंग में कुछ ही एक सिलेक्टेड आपके चैप्टर्स होते हैं, आप उन चैप्टर्स को अगर सही तरीके से आप मैनेज कर पाते हो, यानी कि आपने इन चैप्टर्स को किया हुआ है सही तरीके से, तो इसके बाद अब बात आती है, देखो अब आपके 15 डेज रह गए हैं जैसे, तो अब सिलेबस पूरा करने के बाद अब आपको करना चाहिए क्या, अब आपको सीधा सीधा प्रैक्टिस लगाना चाहिए। आप लीजिए प्रैक्टिस पेपर्स लेने के बाद आप प्रैक्टिस लगाओगे। अब देखो इसमें अगर 25 आपने रीजनिंग के लगाए तो 25 में से आप कितना गलत कर रहे हो, कितना स्कोर कर पा रहे हो। ठीक है, अब जहां जहां आप गलती कर रहे हो उन सभी को देखो, भाई ये मेरा इस चैप्टर में ये गलती हुई है, तो उस पॉइंट को आप क्लियर करो। ठीक, सेम मैथमेटिक्स में भी ऐसे ही करो। ठीक, ज्यादा हाई लेवल का मैथ रीजनिंग नहीं आने वाला, यहां पर एक कांस्टेबल लेवल है, बहुत ही इजी लेवल आएगा, ज्यादा हार्ड नहीं आने वाला। जिस लड़के ने थोड़ी सी भी अगर सही तरीके से तैयारी की है, जान लगा के मतलब सोचा है कि हाँ करना है भाई, तो वो बंदा यहां पर कर देगा भाई, फाइट कर देगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसके लिए। अगर बात करूं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर यहां पर बेसिक कंप्यूटर आने वाला है। बेसिक कंप्यूटर में जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछ लेगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई क्वेश्चन उठा सकता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से उठा सकता है, इसके बाद नेटवर्किंग से कुछ क्वेश्चन उठा सकता है। तो आपको क्या है कि जैसे आपने सुना होगा ट्रिपल सी जो कोर्स होता है, उससे जो बेसिक चीजें जो वहां पर होती हैं वही सेम यहां से 10 क्वेश्चंस वही आएंगे। और उसके बाद जीएस बचे, जीएस में आपके करंट अफेयर्स हैं। करंट अफेयर्स के अलावा आपके जो हिस्ट्री यानी साइंस पर ज्यादा ध्यान दें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हिस्ट्री में और इसमें से अब क्वेश्चन अगर हिस्ट्री से आता है तो मॉडर्न हिस्ट्री से अधिकतर उठाता है, या फिर संविधान है, संविधान के अच्छे से आप प्रिपरेशन करें।
सही तरीके से। और दूसरा सेकेंडली मैं अच्छा आपको एक सही तरीका बता रहा हूं, वो है अगर सिलेबस आप कंप्लीट कर चुके हैं तो अब आप लगाइए प्रैक्टिस सेट्स। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे, घड़ी लगा के लगाओ भाई, घड़ी लगा लो कि इतने टाइम, जितना जैसे आप एग्जाम दे रहे हो वैसे ही सेम वैसे ही करना है, उसमें कोई भी थोड़ी सी भी ढिलाई नहीं बरतनी, ठीक है। उतना अगर 1 घंटे का टाइम है, 90 मिनट्स का टाइम है, तो 90 मिनट्स तक मुझे प्रैक्टिस सेट ही करना है। इसके अलावा जो भी उसमें आप फिर बाद में से इवेल्युएट करो कि कहां कहां मुझे गलती हो रही है। अगर मैं मैथमेटिक्स में, रीजनिंग में गलती कर रहा हूं तो कौन कौन से टॉपिक्स पर गलती कर रहा हूं, तो वो टॉपिक्स को पकड़ो और उन्हें खींच दो। अगर ऐसा करोगे आप 4 से 5 प्रैक्टिस सेट, तो मुझे लगता है कि हाँ तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। फिर आप देखना, आपको खुद लगेगा कि जो चैप्टर्स में मुझे गलती हो रही थी उन चैप्टर्स में अब कोई गलती नहीं हो रही और आपका जो स्कोर है वो भी बढ़ता जाएगा। और ध्यान रखना, शायद इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग है 1/4, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग भी है, तो नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखना है। सेकेंडली, जब भी आप पेपर सॉल्व करने बैठेंगे तो इनमें से जो आपका सबसे मजबूत हो सबसे पहले आप उसे लेंगे, उसके बाद प्रायोरिटी बना लेंगे। आप पहले से रणनीति बना के चलेंगे यहाँ घर से ही कि भाई मेरा रीजनिंग अच्छा है तो सबसे पहले मैं रीजनिंग के क्वेश्चन करूंगा, फिर मैथ्स के करूंगा, फिर कंप्यूटर के करूंगा, फिर जीएस के करूंगा। यानी ये रणनीति आप पहले ही घर से बनाकर चलोगे। इज दैट क्लियर? ठीक। और बाकी दोस्तों सीधा है कि अगर आपने सिलेबस किया हुआ है, रिवीजन करो, प्रैक्टिस सेट लगाओ सही तरीके से, और जो भी कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करो। ओके, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद दोस्तों। थैंक यू सर। जैसा कि सर अतुल सर ने आपके लिए ये सब बहुत अच्छा सजेशन दिया कि आप कैसे, आपको एग्जाम में टैगल क्वेश्चन को कैसे टैगल करना है और क्वेश्चन कैसे, कितना पोर्शन आपका रीजनिंग का, जो आपकी स्ट्रेंथ है मेरे दोस्तों उस स्ट्रेंथ पे काम करिएगा। स्ट्रेंथ को अपनों कैसे, मतलब कि आपका पोर्शन, कौन से पोर्शन को पहले अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, उस गलतियों को सुधारने की कोशिश करिएगा कि आपकी बार बार जो मिस्टेक आप रिपीट कर रहे हैं उन मिस्टेक को सुधारने की कोशिश करिएगा। ज्यादा कुछ नहीं करना है मेरे दोस्तों। 75 एंड 80 अगर आप स्कोर कर रहे हैं, अपने आप सेफ जोन में जा रहे हैं। अगर नेगेटिव नहीं करते हैं मेरे दोस्तों, नेगेटिव नहीं करते हैं, अगर नेगेटिव, इस चीज का पॉइंट का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको नेगेटिव नहीं करना है मेरे दोस्तों। तो पॉइंट यह है कि आज का पॉइंट यही है कि मेरे दोस्तों कि आपको 15 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आपसे बेहतर अपने आप को कोई नहीं जान सकता। अपने आप को पहचानिए, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करिए, स्ट्रेंथ पे काम करके बी पॉजिटिव। एंड तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।